कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ है देखो, राहुल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। 6 किलोमीटर चला, यहाँ 4 बचा। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो ये बताना है कि ये वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया? 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। तो वह इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5। ठीक है, समझ गए सभी? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 62 क्वेश्चन देखिए। 60 बच्चों की कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। देखो, लड़के x हैं तो लड़कियाँ कितनी है? 2x। अच्छा, कमल ने ऊपर से 16वां स्थान, देखो तो कितना हुआ? x + 2x = 60। हम टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x = 60, 3 2 जा 6 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यानी कि लड़के हैं 20, लड़की है 40। तो ये बोल रहा है कमल ने ऊपर से 16वां स्थान प्राप्त किया। ऊपर से स्थान प्राप्त किया 16वां। यदि 9 लड़कियां कमल से आगे हैं, 9 हो गई कमल से आगे, तो उसके बाद कितने लड़के हैं? तो कितने हैं टोटल? 16 और 9 15। तो देखो ऊपर से कितना हो गया? 16। ऊपर से 16वां स्थान, यदि 9 लड़कियां कमल से आगे हैं, 9 ऊपर से, ये ना 16वां नहीं है, 6ठा होगा ये, ठीक है। और 9 लड़कियां इससे आगे होगी। तो देखो कमल ने प्राप्त किया है 16वां स्थान। ये देखो कमल ने प्राप्त किया है 16वां स्थान। 9 लड़कियां कमल से आगे हैं तो 16 में से 9 गए 7, यानी कि ऊपर कितने लड़के हैं? 7। तो 20 लड़कों में से 7 लड़के ऊपर हो गए, तो 20 में से 7 गए 13। तो कमल के बाद कितने लड़कियों की संख्या होगी? 13। समझ गए सभी? अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो 63 क्वेश्चन में क्या दिया है? D है जो D, वो B का भाई है। किसका भाई है? B का भाई है। M B का भाई है। M किसका भाई है? B का, यानी कि M भाई है B का। T K की पत्नी है। T किसकी पत्नी है? K की। T है जो K की पत्नी है, ठीक है। तो B का T से क्या संबंध होगा? K M का पिता है, K M का पिता है, ये इसका पिता। तो B T का क्या संबंध होगा? इसका ये नहीं पता ना B का कि ये पुत्र है या पुत्री है ना। तो क्या होगा हमारे पास? C ऑप्शन होगा, या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। 64 क्वेश्चन देखो, यदि 26 दिसंबर 2016 को बृहस्पतिवार था तो 6 मार्च 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखो विषम दिन निकाल लेते हैं। 6 मार्च हो गया, 31 का महीना होता है मार्च। 6 दिन चले गए, बच गए 25। अप्रैल 30, मई 31, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और दिसंबर के कितने? 26। सभी को ऐड कर दूंगी मैं तो मेरा आएगा 295। ओड निकालने के लिए 7 से डिवाइड तो करना 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 एकम 7। कितने दिन आए हैं? 1 दिन ओड आया है।
तो देखो पहले का बताना है ना, दिसंबर से मार्च। तो पहले क्या था, बृहस्पतिवार था, एक दिन कम हो जाएगा, तो क्या दिन था उस दिन, बुधवार। अगर आगे का पूछता तो ऐड हो जाता, पीछे का पूछा है तो एक माइनस होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। कोण निकालने का ये फॉर्मूला होता है, देखो फिर 60 × घंटा 5, 11 × मिनट 20 अपॉन 2, 6 × 5 = 30, 300, 11 दूनी 22, 220 अपॉन 2। 300 में से 220 गए 80, 2 से इसको काट दो, कितना आया 40 डिग्री, है ना। तो डी ऑप्शन क्या है, राइट है। 66 क्वेश्चन देखिए, एक दिवसीय महिला क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है। तो ये है मैताली राज। कौन है, मैताली राज। नेक्स्ट, यदि आप किसी घटना या अपराध की FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी करती है, तो आप किसके माध्यम से जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं, न्यायालय में जाकर। कहाँ पर, न्यायालय में जाकर हम क्या कर सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं। 68, क्या एक पुलिस अधिकारी एक FIR दर्ज करते हुए किसी संगीन केस में अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिख सकता है या किसी बात को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है, बिल्कुल नहीं। 69 क्वेश्चन देखिए, अभी आप एक पुलिस अधिकारी हैं एवं किसी घटना की रिपोर्ट देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ने आपको बुलाया है। उसी समय पुलिस अधीक्षक ने भी उक्त रिपोर्ट के लिए आपको पेश होने को कहा है। आप पहले किसे रिपोर्ट करेंगे, तो मैं सबसे पहले जिला के पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करूंगी। ठीक है। 70 क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A किससे संबंधित है। तो ये स्त्री के प्रति क्रूरता से संबंधित है। अभी 71 क्वेश्चन, पुलिस एवं लॉ एंड ऑर्डर निम्नलिखित में से किसका विषय है। तो पुलिस एवं लॉ एंड ऑर्डर आपका राज्य का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में कब लागू हुआ। तो ये 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। 73 क्वेश्चन, द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन HS भल्ला है। कौन है, HS भल्ला। 74 क्वेश्चन, संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई थी। तो संजीवनी परियोजना हरियाणा में 24 मई 2021 को लॉन्च की गई थी। कब, 24 मई 2021 को। 75 क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के लिए प्रावधान का बिल पास किया गया। तो ये 5 नवंबर 2020 को पास किया गया था। कब किया गया था, 5 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो विष्णु सदाशिव कोकजे। कौन, विष्णु सदाशिव कोकजे विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वर्ष 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, ये शब्द किसने कहे। तो बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, ये शब्द भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे। 79 क्वेश्चन,
हरियाणा से संबंध रखने वाली निम्नलिखित में से दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। तो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति है। 80 क्वेश्चन देखिए, बेबी रानी मौर्य कौन है? तो बेबी रानी मौर्य एक राज्यपाल थे, ठीक है, भारतीय राजनीतिक है, जो वर्तमान में यानी कि 2021 में बीजेपी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी, ठीक है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन क्या है? भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन है? तो अतुल कश्यप। 82 क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग जन्म लेने के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है? तो दांत। कौन? दांत। काटने के दांत उनको इंसिजर बोलते हैं, फाड़ने के दांत कैनाइन, और अगर चरुणक उनको प्रीमोलर, और चबाने वालों को मोलर। 83 क्वेश्चन, खांडवी भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो ये गुजरात राज्य का व्यंजन है। कौन से राज्य का? गुजरात का। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन देखिए, कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई? तो 2021 को 22वीं मनाई गई थी, 22 को 23वीं, 26 को 25वीं मनाई गई, ठीक है। कब हुआ था ये? 26 जुलाई 1999 तक में। 85 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के निम्न मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो, सबसे पहले बंसीलाल, फिर बीडी गुप्ता, फिर देवीलाल, फिर भजनलाल, ठीक है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन देखिए, कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है? तो करीना कपूर। नवाब पटौदी के पुत्र सैफ अली खान की पत्नी है। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नज़दीक है? तो ये हथनी कुंड के नज़दीक है। हरियाणा में कलेश्वर महादेव मठ हथनी कुंड मयान के नज़दीक है। यमुनानगर से 45 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में यमुना नदी के किनारे यह शिवालय स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती। 88 क्वेश्चन, हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा? तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी रहा था। नेक्स्ट, भगवद गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो ये अध्याय 11, और महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, ठीक है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो यमुनानगर की। हरियाणा के यमुनानगर जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, यूपी, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 91 क्वेश्चन, हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? तो ये नारनौल में है। बीरबल का छत्ता राय बालमुकुंद ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम पहले बालमुकुंद था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर बीरबल का छत्ता रख दिया गया। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल राजकाज के सिलसिले में यहाँ आते थे और इस छत्ते में रहते थे। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये पंचकुला में। 93 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये तेलंगाना में हुआ था। अभी असीम गोयल है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसने पेश किया था? कैप्टन अभिमन्यु ने। 95 क्वेश्चन,
पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? तो सिरसा को सरिस्का के नाम से जाना जाता था। 96 दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये शॉट पुट की खिलाड़ी है। 97 पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है, यह किससे जुड़ा है? इंटरनेट से। किससे जुड़ा है? इंटरनेट से। 98 क्वेश्चन, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो ये 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। तो डी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? तो ये ई भूमि पोर्टल। कौन सा? ई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा था? तो ये योगेश्वर दत्त ने लड़ा था। किसने? योगेश्वर दत्त ने। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।